शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में जाप ने पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार में भी किया प्रदर्शन। कहा, शिक्षा मंत्री कर रहे हैं बिहार का अपमान। बिहार के शिक्षा मंत्री कर रहे हैं बिहार का अपमान। शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में जन अधिकार पार्टी के आह्वान पर पूरे बिहार के साथ साथ कटिहार में भी जाप कार्यकर्ताओं ने जाप के प्रदेश महासचिव वकील दास की अध्यक्षता में किया प्रदर्शन। जिला मुख्यालय के समीप आयोजित इस प्रदर्शन का संचालन जाप के प्रदेश महासचिव नैयर मसूद खान ने किया। जाप नेताओं ने कहा कि बिहार में योग्य युवा एवं युवतियों का भरमार है, इसलिए शिक्षक नियुक्ति में बिहार के युवाओं को ही प्राथमिकता मिलना चाहिए। इस दौरान जन अधिकार पार्टी से जुड़े कई नेता एवं कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद थे। मनीष कुमार, कोशिष्टा न्यूज, कटिहार। एक तरफ महागठबंधन का समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं के फैसले का विरोध कर रहे हैं। आज जन अधिकार पार्टी की ओर से पप्पू यादव के आह्वान पर पूरे बिहार में हम लोग शिक्षक नियुक्ति को लेकर धरना पर बैठे हैं। हम लोग महागठबंधन का अगेंस्ट नहीं कर रहे हैं, ये हम लोग बिहार के शिक्षा का हित के लिए हम लोग जो है धरना पर बैठे हैं। हम लोग महागठबंधन का अगेंस्ट नहीं कर रहे हैं, मगर बिहार के जो नौजवान हैं, छात्र हैं, उसके इस पर हम लोग बैठे हैं धरना पर। और हम लोग जो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमारे बिहार में इंग्लिश और मैथ के टीचर नहीं है, इसी के लिए बाहर से लिया जा रहा है। तो हम कह रहे हैं शिक्षा मंत्री से कि शिक्षा मंत्री जी, पूरे बिहार इंडिया में जो आईएएस टॉपर बन रहे हैं, यूपीएससी टॉपर बन रहे हैं या सीबीएसई बोर्ड में टॉपर बन रहे हैं, वो बिहार के बन रहे हैं और बिहार को अपमान कर रहे हैं। आप बिहार के मंत्री होकर के बिहार का अपमान कर रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है। तो शिक्षा मंत्री से अनुरोध कर रहे हैं कि बिहार में भी बहुत ही मैथ के अच्छे टीचर हैं, आप अगर ठीक से लेंगे तो ये नियुक्ति में अच्छे स्टूडेंट आएंगे। आप खाली पारदर्शी करें। नैयर मसूद खान, प्रदेश महासचिव जन अधिकार पार्टी। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है महागठबंधन का समर्थन करते हैं, दूसरी तरफ आप लोग उन्हीं के खिलाफ धरना पर बैठते हैं, क्या है ये राजनीति? निश्चित रूप से आपका कहना सही है। हम लोग महागठबंधन का समर्थन करते हैं, सरकार का भी समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार के नीति के विरुद्ध हम लोग आज बैठे हुए हैं धरना पर। एक दिवसीय धरना पर हम लोग जन अधिकार पार्टी के बैनर तले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर बैठे हैं। दरअसल शिक्षक की जो बहाली का जो नियमावली है, सरकार बार बार संशोधन क्यों कर रही है, और संशोधन करके आप जटिल प्रक्रिया को जो सामने रख देते हैं, नतीजा ये होता है कि यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं वो बहाली में उनको काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है और बाजी कोई दूसरा मार के दूसरे प्रदेश वाले मार के चले जाते हैं। जैसे आप देखे होंगे छठे चरण के पहले शिक्षक की अभ्यर्थी नियमावली में डोमिसाइल नीति लागू थी और नतीजा ये हुआ कि हमारे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी को सबसे ज़्यादा मौका मिला। लेकिन छठे चरण में पुनः आपने संशोधन करके नियमावली में फिर डोमिसाइल नीति को आपने समाप्त कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि हमारे बिहार प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थी की बहाली नहीं के बराबर हुई, कम मात्रा में हुई और अन्य प्रदेश के शिक्षक अभ्यर्थी की बहाली हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि आप बिहार से हैं, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है, तो आप आने वाले समय में आप प्रधानमंत्री बनने का भी आप सपना देख रहे हैं, निश्चित रूप से आप बनिए। हम लोगों का भी समर्थन है, आप ईमानदार व्यक्ति हैं, अच्छे लीडर हैं, आप प्रधानमंत्री बनने का सारा गुण आपके अंदर है, लेकिन अपने शिक्षा नीति में आपको बदलाव करना पड़ेगा। ये शिक्षक अभ्यर्थी के जो बहाली है, इस बहाली में जटिलता को आपको खत्म करना होगा, डोमिसाइल नीति को पुनः आपको लागू करना होगा। अन्यथा डोमिसाइल नीति अगर समाप्त आपने किया है, इसका नतीजा होगा कि बिहार के कम उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, झारखंड के, अन्य प्रदेश का नौजवान हमारे बिहार में
बहाली की प्रक्रिया को अपनाएगा और बहाल उसका हो जाएगा। नतीजा क्या हुआ कि हमारे बिहार में बेरोजगारी 10 की 10 रह जाएगी। इसलिए डोमिसाइल नीति को पुनः आपको लाना पड़ेगा, और अगर डोमिसाइल नीति आप लाते हैं इससे ज़्यादा हमारे बिहार के अभ्यर्थी को लाभ मिलेगा, बिहार की बेरोजगारी कम होगी। तो पहले बिहार और बिहार के बारे में चिंता आपको करनी चाहिए थी, अन्य प्रदेश की चिंता बाद में करनी चाहिए। जब आप प्रधानमंत्री बनिएगा तो पूरे देश के बारे में चिंता कीजिएगा, उसमें हमारा स्वागत होगा। लेकिन आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते बिहार के नौजवानों के प्रति, बिहार के बेरोजगार के प्रति, बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी के प्रति आपको एक जिम्मेदार होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। इसलिए हम शांतिपूर्ण आंदोलन का रास्ता हम लोगों ने अपनाया है। आज धरना पर बैठे हैं शांतिपूर्ण और विनम्र तरीके से। माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग से हम मांग करते हैं कि शिक्षक की अभ्यर्थी बहाली में जो डोमिसाइल नीति को आपने समाप्त किया है, पुनः आप नियमावली में संशोधन करके आप डोमिसाइल नीति को लागू करिए। इससे बिहार और बिहारी को भी लाभ होगा, हमारे यहाँ के नौजवान को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा। इसलिए हम लोग आज शांतिपूर्ण आंदोलन पर बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वकील दास, प्रदेश महासचिव, जाप।